गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जो बताए थे कि बुलियन अलजेब्रा में कुछ एमसीक्यू जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग कवर करेंगे। बाकी बस सिलेबस में आप लोग को तो सारा हम पढ़ा चुके हैं, है ना। तो आप लोग जितना पढ़े हैं बुलियन अलजेब्रा में उसको शुरू से देखते चले, और जहाँ जहाँ कुछ हमको लगेगा कि नहीं इसको बताना है तो उसको हम कवर करेंगे यहीं पर साथ ही साथ, ठीक है। तो आप लोग भी हमारे साथ में क्वेश्चन आंसर साथ ही साथ देते चलेंगे, और केवल पढ़ाई से मतलब रखेंगे। इसके अलावा आपको ज़्यादा कुछ कमेंट नहीं करेंगे। ज़्यादा कुछ इलीगल को कमेंट करेंगे तो फिर उसको हम लोग ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग। सबसे पहले देखो, कहता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज कॉल्ड इन्वर्टर गेट, ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे कि हम लोग का जो लॉजिक जो गेट था, लॉजिक गेट, ठीक है। तो लॉजिक गेट जो होता है हम लोग का, इसमें से लॉजिक गेट तो बहुत सारा है, लेकिन बेसिक जो गेट है हम लोग का, बेसिक गेट वो हम लोग का कितना है? 3 गो। पहला हम लोग का कौन सा है? एंड गेट। दूसरा हम लोग का है और गेट, और तीसरा जो हम लोग का वो है नॉट गेट। ये 3 जो गेट है इसको लोग क्या बोलते हैं? बेसिक लॉजिक गेट हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो इसमें से जो नॉट गेट जो हम लोग का है इसको हम लोग कहते हैं इन्वर्टर, ठीक है। चलो, बहुत अच्छा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज ये यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल जो गेट है हम लोग का वो कौन सा है, ठीक है। तो याद रखेंगे 2 तरह का जो गेट होता है हम लोग का ना, उसको कहते हैं यूनिवर्सल गेट, ठीक। पहला जो गेट है हम लोग का वो है, ठीक है। पहला जो गेट है फर्स्ट नंबर में उसको बोलते हैं नेंड। नेंड। और एक हम लोग का है दूसरा नोर। ये 2 गेट जो होता है इसको क्या बोलते हैं लोग? यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। वैसा गेट जिस गेट का यूज़ हम लोग लगभग हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में यूज़ करते हैं, है ना। और उसको बनाने के लिए हमें नंबर ऑफ जो सर्किट चाहिए वो बहुत ही कम चाहिए। उस तरह का गेट को यहाँ क्या बोलते हैं लोग? यूनिवर्सल गेट कहते हैं। तो इसीलिए इसका जो आंसर जो होगा हम लोग का वो क्या होगा? 2 का ए। चलो, बहुत अच्छा। इस तरह से रिवाइज करते चलेंगे आप लोग। 2 का ए नंबर। अगला क्वेश्चन जो हम लोग सामने आ रहा है, कह रहा है कि इफ ऑल इनपुट्स आर 1 देन आउटपुट विल बी। यदि सभी इनपुट जो है वो 1 होगा तो आउटपुट लोग का क्या होगा, ठीक है। तो कौन सा होगा? थर्ड का बी नंबर होगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग का इसका आंसर क्या होगा? हम लोग का थर्ड का बी नंबर। ये एंड जो ऑपरेटर था हम लोग का, एंड ऑपरेटर, एंड में हम लोग का कहता था कि सभी इनपुट अगर यदि ट्रू होगा तो आउटपुट भी क्या होगा? हम लोग का ट्रू होगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है हम लोग का सामने, वो कह रहा है कि विच कौन सा गेट प्रोड्यूस आउटपुट 1 फॉर ओनली दोज इनपुट कॉम्बिनेशन दैट हैव ओड नंबर ऑफ वंस। तो इसमें से जो होगा हम लोग का वो होगा एक्सोर गेट होगा, ठीक है। तो याद रखेंगे चौथा का जो होगा हम लोग होगा आंसर हम लोग का वो क्या होगा? बी नंबर। चौथा क्या होगा हम लोग का? बी नंबर होगा, ठीक है। तो याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है हम लोग का वो कह रहा है कि द आउटपुट ऑफ x प्लस एक्स डैश इज क्या होगा? फिल इन द ब्लैंक्स इफ इनपुट इज 1। यदि इनपुट लोग का 1 है तो देखो इस तरह का जब क्वेश्चन जब रहेगा तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक्सप्रेशन जो हम लोग का दिया हुआ है यहाँ पर वो है x प्लस एक्स डैश, है ना। और यहाँ दिया हुआ है कि इनपुट क्या दे रहे हैं हम लोग? 1। तो इस 1 को हम यहाँ बैठे पुट कर देंगे। 1 प्लस, और ये है कॉम्प्लीमेंट है तो क्या हो जाएगा? 0। तो 1 प्लस 0 का क्या होता है? 1, ठीक है। इसलिए 5 का आंसर क्या होगा हम लोग का? बी नंबर। चलो, बहुत अच्छा, वेरी गुड। सब अच्छा अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तैयारी आप लोग का बहुत अच्छा से चल रहा है। थैंक यू टू। चलते हैं इसी प्रकार से रिवाइज करते चलेंगे। अब यहाँ कह रहा है कि विच इज स्वैप एक्सप्रेशन। स्वैप एक्सप्रेशन जो हम लोग का
कौन सा इसमें से है, ए बी या दोनों होगा या डी नंबर होगा 6 का। बी नंबर साहुल छोटू वर्मा, बी नंबर सचिन कुशवाहा, बी नंबर, वाह मेहनत करो, सॉप, है ना, गुड। तो यहाँ पर दो तरह का हम लोग का एक्सप्रेशन आता है। पहला एक्सप्रेशन देखो कह रहा है कि 6 का जो ए नंबर है ना, इसको कहते हैं हम लोग, ये सॉप नहीं है, ये हम लोग का पॉस है ना, ये पॉस है, लेकिन हमको यहाँ क्या पूछ रहा है, सॉप। तो सॉप एक्सप्रेशन के बारे में बताए थे कि जब बहुत सारे मीन टर्म को जब आपस में लोग ऐड कर देते हैं ना, तो उस केस में क्या कहते हैं, उसको लोग स्वैप कहते हैं, मीन टर्म को जोड़ते हैं तो। चलो बहुत अच्छा। तो एक्स वाई जेड, ये पहला मीन टर्म हो गया, ये सेकेंड मीन टर्म हो गया, ये थर्ड मीन टर्म हो गया, सभी मीन टर्म को क्या किए लोग आपस में जोड़ दिए, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा हम लोग का, बी नंबर होगा। चलो बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एंड ऑपरेटर इज डिनोटेड बाय विच सिंबल। तो एंड ऑपरेटर को जो लोग डिनोट करते हैं वो किसे, बी नंबर से, मतलब ये डॉट होगा हम लोग का आंसर 7 का बी नंबर। ठीक है, चलते अगला क्वेश्चन। इफ ऑल द इनपुट्स आर 0, यदि सभी इनपुट क्या होगा हम लोग का 0 अगर हो जाता है, देन आउटपुट सिग्नल इज 1, मतलब हाई। कौन सा लॉजिक गेट लोग कहता है, एंड, नेंड, नोर, एक्सनोर। 8 का बताइए आंसर। वाह गुड, बहुत अच्छा। क्योंकि हम लोग को याद रखना है कि जो एंड गेट जो हम लोग का बनता है ना, नेंड गेट, सॉरी, नेंड जो गेट हम लोग का बनता है वो बनता है एंड प्लस नॉट से। तो क्या होता है, एंड प्लस नॉट से क्या होता है, नेंड बनता है। ठीक है, तो नेंड गेट एंड का जस्ट क्या है, उल्टा होता है। जैसे देखो, मान लो कि यहाँ पर ये है और यहाँ पर बी है, तो ये 2 टेबल जो लोग बनाते थे, तो 0 1 0 1 00 और फिर क्या होगा 11। तो एंड से अगर हम लोग बनाते हैं, एंड का अगर हम लोग आउटपुट अगर देखना चाहते हैं, तो एंड कहता है कि सभी में इनपुट अगर हाई होगा तभी आउटपुट क्या होगा, हाई होगा। तो यहाँ होगा 0, यहाँ भी 0, यहाँ 0, यहाँ 1। ठीक है, चूँकि सभी में यहाँ पर 1 है, इसीलिए आउटपुट क्या हुआ, 1 हुआ। लेकिन यहाँ क्या कर रहा है कि उस जो एंड है उसका उल्टा कर देंगे तो बन जाएगा क्या लोग का, नेंड बन जाएगा। तो यहाँ पर सभी में क्या 0 है, तो यहाँ क्या होगा, आउटपुट लोग का 1 होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये कहता है, ये हो गया हम लोग का। अगला जो क्वेश्चन हम लोग आ रहा है सामने, वो है x प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस एक्स। ये कौन सा लो का था, जो 8-9 को जो लो बताए हैं वो सारा लो को आप लोग याद रखेंगे, है ना। तो ये 9 का क्या होगा हम लोग का, 9 का होगा बी नंबर। ठीक है, कॉम्यूटेटिव ये लो का आता है हम लोग का, कॉम्यूटेटिव लो में ये हम लोग का आता है। ठीक, अगला क्वेश्चन जो हम लोग का कह रहा है, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट लो ऑफ डी मॉर्गन्स लो। ठीक है, डी मॉर्गन्स लो का जो है फर्स्ट लो हम लोग का कौन सा है। ठीक है, देखो डी मॉर्गन्स का 2 लो हम लोग का है, डी मॉर्गन्स का फर्स्ट लो एंड डी मॉर्गन्स का सेकेंड लो। आंसर बताओ। बी नंबर नहीं होगा, सी होगा हम लोग का 10 का। ठीक है, डी मॉर्गन्स तो ये है हम लोग का फर्स्ट लो। याद रखना है कि एक्स प्लस वाई का होल डैश बराबर होता है एक्स डैश डॉट वाई डैश। ये डी मॉर्गन्स का जो है हम लोग का वो, ये हम लोग का फर्स्ट लो है। ठीक है, और ये जो हम लोग का जो लिखे हैं यहाँ पर कि एक्स डॉट वाई का जो होल डैश जो हम लोग का होता है वो कहलाता है हम लोग का एक्स डैश प्लस वाई डैश, ये कहता है हम लोग का सेकेंड लो। तो ये तो ऑप्शन हम लोग का है नहीं, इसलिए जो सही क्या होगा हम लोग का 10 का ये नंबर। ठीक है,
चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज या कॉल्ड बेसिक गेट, इसमें से कौन सा बेसिक गेट है 11 का। ठीक है, तो इसमें जो होगा बेसिक गेट, तो हम लोग सभी इसको कहते हैं, एंड गेट को, और गेट को, नॉट गेट को, सभी को क्या आपको बोलते हैं हम लोग, बेसिक गेट बोलते हैं। ठीक है, 12 का विच ऑफ द फ्लोइंग इज द फर्स्ट लॉ ऑफ डी मॉर्गन, क्वेश्चन था रिपीट हो गया, देख लेना। 13 नंबर देखो, द नेंड गेट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, नेंड गेट जो बना होता है वो उसमें कॉम्बिनेशन जो होता है किस किस गेट का होता है। ठीक है, तो एंड प्लस नॉट, सी नंबर होगा हम लोग का। चलो ठीक है, 14 एक्स प्लस एक्स डैश इज इक्वलेंट टू, क्योंकि अभी तो हम लोग बताए थे एक्स प्लस एक्स डैश बराबर क्या होता है, 1 होता है, लेकिन 1 तो ऑप्शन में है नहीं, इसलिए क्या होगा हम लोग का 14 का डी नंबर। चलो बहुत अच्छा, अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि द एक्सप्रेशन दैट कंटेन्स सम ऑफ ऑल द लिटरल्स, जब सभी लिटरल्स को आपस में जब जोड़ देते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं, सॉप कहते हैं, पॉस कहते हैं, मीन टर्म और मैक्स टर्म। देखो ध्यान में यहाँ रखना क्या है कि सम ऑफ, यहाँ पर मीन टर्म और मैक्स टर्म को निकालने का जो हम लोग का फॉर्मूला था कि यदि किसी वेरिएबल में, देखो अगर x का मान यहाँ 0 दिए, y का मान हम लोग यहाँ पर अगर 1 लिख दिए और z इक्वल टू हम 0 दिए, तो अगर हम ये जो इनपुट सिग्नल दिए हैं, अगर इसका हमको निकालना रहेगा मीन टर्म, तो मीन टर्म बराबर होता है कि अगर किसी वेरिएबल में अगर 0 अगर है तो उसको हम लोग क्या बोले थे, उसका कॉम्प्लीमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब x डैश और y में 1 है तो y का y छोड़ देंगे, z में 0 है तो z का कॉम्प्लीमेंट z डैश। तो इस तरह से x डैश y और z डैश, ये हो गया लोग का मीन टर्म। वही यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि द एक्सप्रेशन दैट कंटेन्स सम ऑफ ऑल द लिटर, सम कह रहा है, सॉरी सम कह रहा है ना, तो ये मीन टर्म नहीं होगा हम लोग का, इसका मैक्स टर्म का लगा, क्योंकि सम यहाँ कह रहा है सम ऑफ ऑल द लिटरल्स, इसलिए क्या होगा हम लोग का मैक्स टर्म होगा, ये डी नंबर। सम बोल रहा है, अगर यहाँ अगर रहता हम लोग का प्रोडक्ट रहता तो क्या होता, मीन टर्म होता, इसलिए 15 का आंसर सही क्या होगा हम लोग का, डी नंबर होगा। ठीक है, चलो अगला जो है हम लोग का क्वेश्चन, दादा पोस्ट एक्सप्रेशन इज डिनोटेड बाय, पोस्ट जो एक्सप्रेशन होता है उसको हम लोग कौन सा सिंबल से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा हम लोग का डी नंबर। देखो सबसे पहले इसको याद कर रखने का एक टेक्निक हम आप लोगों को क्लास में बताए थे कि पोस्ट का सिंबल जो होता है वो होता है पाई, और पाई का स्पेलिंग पी आई है ना, तो पी फॉर पी से याद रखना पॉस और पी से पाई है ना। और उसी तरह से स्वॉप का जो सिंबल होता है वो कहलाता है लोग का सिग्मा, सिग्मा को क्या बोलते हैं लोग, डिनोट करता है किसको, स्वॉप को, तो एस से स्वॉप हो गया और एस से सिग्मा भी हो गया। इस प्रकार से इसको याद रखने में लोगों को सुविधा होगा, इसलिए 16 का आंसर क्या होगा हम लोग का डी नंबर होगा। चलो बहुत अच्छा, अब देखो ये क्वेश्चन, इसको हम लोग को बताना है कि आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्लोइंग एक्सप्रेशन यूजिंग के मैप विच ऑप्शन इज वैलिड फॉर स्वॉप एक्सप्रेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आप लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको बना करके हम लोग दिखाते हैं। देखो के मैप के बारे में हम जब बताए थे कि यहाँ पर सबसे पहले देखो दिया हुआ है कि इनपुट सिग्नल जो है हम लोग का कितना है, इनपुट सिग्नल जो है हम लोग का वो है 4, तो फॉर्मूला हम बताए थे कि n इक्वल टू अगर दिया हुआ है 4 तो 2 का पावर 4 बराबर 16 स्क्वायर बनेगा हम लोग का उस के मैप में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक के मैप को बना लेंगे इस तरह से। देखो
ठीक है, इस तरह से क्या करेंगे, पहले हम लोग इसको बना लेंगे। जो नहीं सीखे होंगे एक बार ध्यान से देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में जो है ये 100% तरह एगो के में पूछेगा ही पूछेगा, इसलिए इसको हम लोग ध्यान से इसको देख लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखो जो नाम यहाँ दिया ABCD, उस ABCD को इधर लिख लेंगे ABC और D। और दूसरी बात है कि यहाँ पर जो है इसका नेमिंग करेंगे पहले A डैश B डैश A डैश B, ठीक है, AB, ये हो गया AB डैश, इधर हो जाएगा हम लोग का C डैश D डैश, C डैश D, CD और CD डैश। अब हम बताए थे कि जो जो यहाँ पर डिजिट दिया हुआ है, नीचे जो क्वेश्चन में डिजिट दिया हुआ है उसके घर में हम लोग क्या बैठाएंगे, 1 बैठाएंगे, है ना। तो हम पहले बता दिए थे कि ये सब फर्स्ट जो सेल हम लोग का यहाँ पर ये 0 है, ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, है ना। 8 नीचे आ जाएगा, 8, 9, 10, 11, तो उसको ध्यान में रखना है और ये चीज़ को वहाँ बैठाना है। तो जहाँ जहाँ ये संख्या दिया हुआ वहाँ क्या बैठाएंगे हम लोग, 1 बैठाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पहले 0, यहाँ पर हम लोग का नहीं है, तो यहाँ होगा हम लोग का 0, ठीक है, 1, 0, 1, 2 है नहीं, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 7, 8, 9, ठीक है, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक। जहाँ जहाँ ये डिजिट जो दिया हुआ है स्वप में उस कॉम्बिनेशन में हम लोग क्या बैठाएंगे, 1। जहाँ डिजिट नहीं दिया हुआ है वहाँ क्या बैठाएंगे हम लोग, 0, ठीक है। तो सबसे अब हम लोग का ये हम लोग 0, 1 क्या किए, हर स्क्वायर में पुट कर दिए। इसके बाद का जो प्रोसेस है कि सबसे पहले हम लोग जो लगाएंगे पेयर, क्या लगाएंगे हम लोग, पेयर लगाएंगे। इसका हम यूट्यूब में बना दिए हैं वीडियो, 4 इनपुट का के-मैप कैसे बनाते हैं। जो नहीं सीखे एक बार जा करके देख लेंगे, समझ लेंगे। तो जब हम यहाँ लगाएंगे तो सबसे पहले देखेंगे मैक्सिमम कितना का हम लोग यहाँ पर उसका लगा सकते हैं पेयर। तो सबसे पहले यहाँ देखना है कि मैक्सिमम जो है 8 का, अगर संभव है तो 8 का लगाएंगे, उसके बाद फिर 4 का लगाएंगे, फिर 2 का, नहीं तो फिर 1 का। तो सबसे पहले देखो 8 एक साथ 1 1 पैरेलल में है, तो उसको लोग यहाँ से लगा देंगे, 8 को लगाएंगे एक साथ। देखो एक साथ क्या करेंगे, ये 8 का हम लगा देंगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये 8 हो गया। और देखो ये भी हम लोग का लग जाएगा यहाँ पर, एक और जो हम लोग का यहाँ बन जाएगा इस तरह से। देखो यहाँ से यहाँ तक जो एक और हम लोग का 8 का बन जाएगा, 2 हम लोग के यहाँ पर बन रहा है। क्या कोई दिक्कत है कि, ठीक है। अब जब पेयर हम लोग का लग जाएगा ना तो हम लोग निकालेंगे कॉमन, कॉमन निकालना है, ठीक है। जब कॉमन निकालेंगे तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट की ओर देखते हैं, पहले लेफ्ट देखेंगे, उसके बाद हम लोग टॉप देखेंगे तो क्या क्या कॉमन निकलेगा। देखो लेफ्ट में सबसे, जब अगर हम लोग अगर इसको देखते हैं फर्स्ट में, अगर इसको हम देखते हैं जो पेयर लगा दिए इसको अगर देखते हैं तो इसका बाएं तरफ देखो कॉमन दोनों में क्या है, यहाँ पर ए डैश और ए बी, ये हम लोग यहाँ लिखा हुआ मिनट, अभी दोनों मिनट में कॉमन क्या है, बी। तो क्या करेंगे, बी को हम लोग बाहर निकाल लेंगे, बी। और इसके टॉप में जाते देखो कुछ कॉमन हम लोग का नहीं है, यहाँ पर जो चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, फिर देखो यहाँ है, तो यहाँ अगर हम देखते हैं यहाँ पर सी डैश है, तो सी डैश यहाँ भी है लेकिन सब जगह पर नहीं है, इसलिए कॉमन हम लोग का नहीं जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ लिखाएगा बी। अब उसको हम लोग क्या करेंगे, इस बी के साथ में अगला को जोड़ेंगे, बी प्लस। अब इसको देखते हैं, ये जो यहाँ लगाए थे हम लोग इसको देखेंगे, तो इसका देखो लेफ्ट साइड पे देखेंगे लेफ्ट, तो लेफ्ट में यहाँ पर कोई चीज़ कॉमन है नहीं है। ऊपर में देखो क्या कॉमन है, दोनों में यहाँ भी डी है और यहाँ भी डी है, इसीलिए यहाँ पर क्या लिखाएगा, बी प्लस डी। इसीलिए इसका फाइनल जो एक्सप्रेशन होगा हम लोग का 100 बराबर यही कहलाएगा हम लोग का बी प्लस डी कहलाएगा, ठीक है।
तो इस तरह से इसका आंसर हम लोग मिला के देख लेते हैं, वहां पर कौन सा आंसर हम लोग का होगा। सो बी प्लस डी, देखो बी नंबर होगा। ठीक है, 17 का जो आंसर सही क्या होगा हम लोग का, बी नंबर होगा। हम्म, उस- उसको ब्लॉक कर सकते हैं ना, हैं? वहाँ लिख दो कि ब्लॉक कर देंगे, दोबारा कम करेगा तो लिख दो तो कि कमेंट नहीं करें वरना ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, सुने, जिसको पढ़ना है पढ़े, नहीं पढ़ना है तो वो लेफ्ट कर जाए अपना, लिख दो। ठीक है, अगला जो है हम लोग का आ रहा है क्वेश्चन। देखो कह रहा है कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि विच इज इनवैलिड अबाउट के मैप, के मैप के बारे में कौन जो है वो गलत है। तो के मैप के बारे में जो बताए थे उसमें हम बोले थे कि के मैप का यूज जो होता है किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करने के लिए, कोई भी जो 100 पर पॉस जो गेट लोग 100 पर पॉस जो एक्सप्रेशन को अचीव किए हैं उसको क्या करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए, है ना, रिड्यूस करने के लिए। तो पहला तो आंसर हम लोग का होगा, जो कि के मैप के थ्रू से हम लोग क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं दोनों को, स्वैप को और पॉस को, तो ये भी सही है। यह है ग्राफिकल डिस्प्ले, ये भी सही है। और ठीक है, लास्ट देखो कि इसको बनाने के लिए हम लोग 2 to the power n ये फार्मूला का हम लोग यूज भी करते हैं, है ना, इसीलिए लॉजिकल गेट ये नहीं है। याद रखना के मैप एक डिजिटल सर्किट नहीं है हमेशा, ठीक है, ये कोई लॉजिक गेट नहीं है। ठीक है, हाँ, इसके थ्रू से जो हम लोग एक्सप्रेशन को अचीव करेंगे, प्राप्त करेंगे, उसको हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे, तो उससे हम लोग लॉजिक गेट बनाएंगे, लेकिन के मैप एक गेट नहीं है। इसीलिए 18 का जो आंसर जो होगा हम लोग का, ठीक है, 18 का जो आंसर जो होगा हम लोग का वो कौन सा होगा, सी नंबर होगा। इट इज ए लॉजिकल गेट और डिजिटल सर्किट, मतलब यहाँ लिखा हुआ था इनवैलिड, तो गलत कौन है हम लोग का, सी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो दिया हुआ है कि विच इज ओड एक्सप्रेशन अबाउट प्रॉपर्टी ऑफ 0 and 1। ठीक है, कौन सा एक्सप्रेशन जो है वो गलत दिया हुआ है, किसके बारे में, 0 and 1 के बारे में। तो इसके लिए जो बेसिक पोस्टुलेट्स हम जो बताए थे उस बेसिक पोस्टुलेट्स पर हम लोग को सबसे पहले फोकस करना पड़ेगा, तब इसको हम लोग देखो रट्टा नहीं मारना है, क्योंकि ये सब लॉजिक है, और उस लॉजिक को अगर एक बार समझ लेंगे तो आपको बहुत ही सब इजी लगेगा। सबसे पहले हम लोग बताए थे कि जीरो के साथ अगर हम जीरो का प्रॉपर्टी का देखें, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो का देखें तो हम बताए थे कि 0.x बराबर क्या, यहाँ पर क्या होगा हम लोग का, x 0 होगा हम लोग का, 0.x बराबर क्या होता है, 0। तो देखो ये भी यहाँ पर दिया हुआ है ना। दूसरा था हम लोग का कि 0 + x, एक बार हम डॉट के साथ यूज कर रहे हैं, एक बार हम प्लस के साथ यूज कर रहे हैं, 0 + x बराबर क्या होगा हम लोग का, यहाँ पर x होगा। तो ये भी देखो यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद आता है हम लोग का 1 का, देखो 0 का हम काम कर दिए, यहाँ देखो हर यहाँ भी 0 है और यहाँ भी 0 है ना, यहाँ भी 0 है और यहाँ भी 0 है। अगर हम लोग 1 का देखते हैं तो 1.x बराबर क्या होता है हम लोग का, यहाँ पर x होगा हम लोग का। ठीक है, और एक होता है हम लोग का कि 1 + x बराबर क्या होगा हम लोग का, 1 होगा। तो 1 + x जो है बराबर क्या होता है, 1 होता है। देखो 1 + x बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो इसमें से देखो दो एक्सप्रेशन जो है वो दे दिया है, मिस्टेक किया, टाइपिंग मिस्टेक, इसमें होगा हम लोग का सी नंबर भी गलत है और डी नंबर भी गलत है। ठीक है, तो थोड़ा सा तो लोग यहाँ पर इसको ठीक कर लेना, कारण कि ये मिस्टेक कर दिया, चूंकि 1 + x बराबर जो होता है हमेशा वो क्या होता है, 1 होता है। ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको कोई हम लोग कैंसिल नहीं कर सकते हैं कि 1 + x बराबर क्या होता है, 1 होता है, ये बिल्कुल सही है।
लेकिन यहाँ पर दे दिया 1 + x बराबर x, जो कि ये गलत है, ये अलग है। तो ये भी अलग है, क्योंकि ये भी प्रॉपर्टी ऑफ 0 1 का नहीं कहता है, ठीक है। वो मिस्टेक किया थोड़ा टाइपिंग में, मॉडिफाई कर लेंगे हम लोग। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच गेट इज ऑल्सो इनवर्टेड, क्वेश्चन हो गया था हम लोग 20 नंबर के, उसको देख लेंगे हम लोग। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है द शॉप फॉर्म्स ऑफ द फंक्शंस, ठीक है। जो यहाँ फंक्शन हम लोग दिए हुए हैं सिग्मा 0 2 3, इसका शॉप फिर क्या होगा वो हम लोग को यहाँ पर निकालना है। तो 3 इनपुट का भी एक बार हम इसका बना देते हैं के मैप, इसको एक बार देख लेंगे, क्योंकि ये नहीं कह रहा है कि हमको निकालना है किससे, के मैप से। हम किसी भी तरीका से निकाल सकते हैं, लेकिन ये सिंपल कह रहा है कि 0 2 3 जो है इसका क्या होगा हम लोग का स्वैप एक्सप्रेशन। अगर के मैप से निकालते हैं तो जल्दी लोग को निकल जाएगा, है ना। तो इसी से निकाल लेते हैं लोग के मैप से ही। तो 3 इनपुट याद, सॉरी यहाँ पर 2 है ना, 0 ए और बी है, 2 इनपुट है। तो जब 2 इनपुट है तो यहाँ पर लोग इसको क्या करेंगे, फिर यहाँ पर सी नहीं आएगा ना, ओह मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक है। ये 2 क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन थोड़ा गलत प्रिंट हो गया, ठीक है। लेकिन हम इसको तुम लोग को बता देते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। सो अगला बार में लोग क्वेश्चन थोड़ा वेरीफाई कर लेंगे और अच्छा से, तो आप लोग को देंगे। इसमें थोड़ा ऑप्शन में गलत दे दिया, क्वेश्चन सही है एंड ऑप्शन में जो है गलत है, लेकिन हम इसको हम आप लोग को बता दे रहे हैं कि इसका आंसर हम लोग का क्या होगा। सो ठीक है, यहाँ पर क्या होगा ए और बी, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसका कोडिंग कर लेंगे ऊपर में कि ये हो जाएगा हम लोग का बी डैश, ये हो जाएगा हम लोग का बी, ये होगा ए डैश, ये क्या होगा हम लोग का ए। तो जो संख्या यहाँ दिया हुआ है, जो डिजिट यहाँ दिया हुआ है, उसी स्क्वायर में हम लोग क्या बैठाएंगे, 1 बैठाएंगे। तो 0 है, 0 1 2 3, क्योंकि जो जो संख्या दिया हुआ है उस घर में हम 1 बैठाएं, जो संख्या नहीं दिया हुआ उस घर में, जैसे यहाँ पर देखो 1 नहीं है तो 1 का घर ये है। याद रखना कि ये है, ये फर्स्ट जो होता है हम लोग का, ये जो लोग का यहाँ पर ये 0 का घर है, 0 1 2 और 3, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का 1 नहीं था, इस तो इसीलिए 1 के घर में क्या बैठाएं, 0। आप पेयर लगाएंगे तो एक बार जो पेयर लगेगा हम लोग का वो इसके साथ लगेगा, और एक बार हम लोग इसके साथ पेयर लगाएंगे, ठीक है। ये 2 के साथ वो पेयर यहाँ पर लगाएंगे। अब इसका हम लोग निकालना है सब बराबर, मतलब एक्सप्रेशन जब निकालेंगे तो ये सबसे पहले अगर हम इसको अगर देखते हैं, ये जो लगाए हम लोग फर्स्ट में, तो इसका बाएं तरफ क्या कॉमन है, ए। इन ऊपर में कुछ कॉमन है नहीं, तो छोड़ देंगे, फिर प्लस करेंगे। अब इसको अगर देखते हैं तो इसका बाएं कुछ कॉमन नहीं, ऊपर में क्या है बी डैश, तो क्या होगा इसका एक्सप्रेशन, स्वैप इक्वल टू ए प्लस बी डैश। तो ए प्लस बी डैश हम लोग का ऑप्शन में नहीं है, ये मिस्टेक कर दिया, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ठीक है। चलो अलग आता है फुल फॉर्म ऑफ एक्सोर गेट क्या होता है। ये तो होता है क्या हम लोग एक्सक्लूसिव और गेट होगा 22 का, है ना। उसके बाद क्या आता है द सेट ऑफ बेसिक बेसिक गेट्स एंड और नॉट 23 का क्या होगा बी नंबर, देख लेंगे आप लोग। तो बेसिक गेट तो लोग बता ही दिए पहले से हम लोग। विच गेट प्रोड्यूस आउटपुट 1 इफ एनी इनपुट सिग्नल्स आर हाई वोल्टेज, मतलब 1, ठीक है। एक भी इनपुट अगर 1 हो गया तो आउटपुट क्या हो जाएगा 1। कौन सा बोलता है हम लोग का 24 का बी नंबर, है ना। एक भी इनपुट विच गेट प्रोड्यूस आउटपुट 1 इफ एनी इनपुट सिग्नल इज 1, अगर एक भी इनपुट 1 हो गया तो आउटपुट क्या होगा 1 होगा, ठीक है। 25 का देखो क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस विल बी 3 इनपुट सिग्नल्स, ठीक है, फॉर ये 2 टेबल। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सॉल्व करो। कहता है कि हाउ मेनी कॉम्बिनेशन, कितना कॉम्बिनेशन जो है हम लोग का बनेगा जब हम 3 इनपुट सिग्नल दे रहे हैं किसी भी लॉजिक सिस्टम के लिए, तो उसमें कितना बनेगा। आंसर बताओ इसका क्या होगा 25 का। ए के राज बी मार है गलत, हाँ?
हाँ बिल्कुल सही है, सी होगा, क्योंकि फार्मूला हम लोग का है 2 का पावर 3, फार्मूला हम लोग का है 2 का पावर n, और यहाँ पर n का जो वैल्यू दिए कितना दिए लोग, 3 दिए हैं, तो 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 कितना हो जाएगा हम लोग का 8, इसीलिए हम लोग का आंसर क्या होगा 25 का सी होगा। बहुत अच्छा जिन्होंने जवाब दिया है। क्योंकि n का मान 3 था ना, इसलिए। चलो अगला क्वेश्चन जो आ रहा है हम लोग के सामने, कह रहा है कि हाउ मैनी मैक्सिमम एडजेसेंट पेयर विल बी इन 4 इनपुट के मैप। जब 4 इनपुट का के मैप जब हम लोग बनाएंगे, उस समय जो मैक्सिमम एडजेसेंट जो पेयर जो बनेगा वो कितना का बनेगा, 16 का, 4 का, 8 का, 32 का, 26 का आंसर बताओ सब लोग। रोयल राज सी, संदीप वर्मा सी, गुड, 8 का बनेगा है ना, जो अभी तुरंत हम लोग अभी सॉल्व किए थे अभी क्वेश्चन, कि इस तरह से यदि मैक्सिमम जो है हम लोग का अगर 8 रहता है तो इस तरह से हम लोग पेयर लगाते हैं 4 इनपुट में, ऐसे हो, ऐसे पैरेलल में हो, या फिर जो है हम लोग का इस तरह से अगर हो, है ना, तो ऐसे लोग लगाते हैं पेयर, चाहे हॉरिजेंटल हो या वो वर्टिकल हो, हम लोग किसी में भी लगा सकते हैं, ठीक है। इसीलिए इसका क्या होगा, 8 हम लोग का मैक्सिमम बनेगा। हाँ अगर वही यहाँ पर रहता है हम लोग का 4 जगह है, अगर वहाँ रहता है कि नहीं हम 3 इनपुट का, तो उसका फिर हम लोग का अलग होता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आ रहा है हम लोग का, देखो कहता है विच इज नॉट ए कैनोनिकल एक्सप्रेशन, इसमें से कौन एक कैनोनिकल एक्सप्रेशन नहीं है। ए बी सी डी, डी का जो ऑप्शन है वो देखो नीचे आ गया, यहाँ पर डी का जो ऑप्शन था हम लोग का वो नीचे आ गया, इसमें से आप लोग को चुनना है कि कौन एक कैनोनिकल एक्सप्रेशन जो हम लोग का वो, विच इज नॉट ए कैनोनिकल एक्सप्रेशन, कौन कैनोनिकल एक्सप्रेशन नहीं है, जल्दी से बताओ। 27 का, अमन सिंह ये मार रहे हो, गलत, दिवाकर मतलब पूछ रहा है, कैनोनिकल एक्सप्रेशन आधे पढ़ाए थे ना क्लास में। कैनोनिकल एक्सप्रेशन देखो बताए थे कि कैनोनिकल एक्सप्रेशन जो होता है हम लोग का बूलियन अलजेब्रा में, कैनोनिकल एक्सप्रेशन जो होता है हम लोग का वो 2 प्रकार का होता है ना। एक पहला को बोले थे सॉप, और दूसरा को हम लोग बोले थे पॉस। स्वप और पॉस एक्सप्रेशन जब भी कहीं हमको कहीं मिल जाए, तभी हम उसको क्या कहेंगे, कैनोनिकल एक्सप्रेशन कहेंगे। तो पहला जो देखो ये जो है ये नंबर, इसको बोलते हैं लोग स्वप एक्सप्रेशन, ठीक है। सी नंबर जो है ये भी देखो क्या हम लोग का है, स्वप एक्सप्रेशन। डी जो है वो भी क्या हम लोग का है, ये पॉस, क्योंकि यहाँ पर मैक्स टर्म को हम जोड़े हैं आपस में। पहला पहला मैक्स टर्म ये है हम लोग का, मैक्स टर्म फर्स्ट, मैक्स टर्म सेकेंड, मैक्स टर्म थर्ड। तो जब भी सभी मैक्स टर्म को जब आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वही कहलाता है कि हम लोग का पॉस। मतलब पॉस का फुल फॉर्म क्या था कि प्रोडक्ट ऑफ सम। जब बहुत सारे सम को जब आपस में हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं लोग, पॉस बोलते हैं। तो ये हम लोग का आंसर क्या होगा, बी नंबर, क्योंकि बी जो है ना स्वप है ना पॉस, ये सिर्फ एक मीन टर्म, और मीन टर्म को हम लोग कैनोनिकल एक्सप्रेशन नहीं कहते हैं। ये डेरिवेशन में हम लोग आता है, क्योंकि याद करो मेरा थ्योरी जो पढ़ाए थे, थ्योरी में वहाँ बता दिए थे कि डेरिवेशन जो होता है बुलियन एक्सप्रेशन का वो है 2 गो। पहला डेरिवेशन होता है मीन टर्म, और दूसरा जो होता है डेरिवेशन उसको बोलते हैं लोग मैक्स टर्म। मीन टर्म और मैक्स टर्म, इस पर लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो तो ये हो गया हम लोग का, इस टाइप से क्वेश्चंस रहेगा तो आप लोग ध्यान में
रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखो कह रहा है कि द इनवैलिड स्वैप एक्सप्रेशन फॉर, अच्छा ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ, इसको छोड़ देंगे आप लोग। विच गेट प्रोड्यूस ओनली वन आउटपुट, इसमें से कौन सा ऐसा गेट है जो आउटपुट सिर्फ एक देता है, ओनली वन आउटपुट देता है, दो आउटपुट नहीं। विच गेट प्रोड्यूस ओनली वन आउटपुट, वन आउटपुट कौन देता है, एंड और नॉट कि सब देता है। 29 का 29 का आंसर बताइए। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बाबू देंगे अभी से लगातार, तो लो एग्जाम तक आधा घंटा पौन घंटा हमारे साथ में जुड़ते रहो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते चलेंगे। चलो ठीक है, तो इसमें क्या होगा 29 का बी याद रखना है कि हाँ, अगर यदि यहाँ पर पूछता है कि कौन सा लॉजिक गेट होता है जो इनपुट दो या अधिक होता है, तो वो एंड होता है और क्या होता है, और होता है। और आउटपुट तीनों का, चाहे एंड का हो, चाहे और का हो, चाहे नॉट का हो, सबका आउटपुट क्या होता है, ओनली वन होता है। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा हम लोग का, डी नंबर होगा। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच गेट एक्सप्रेस ना एक्सोर गेट एक्सप्रेशन डिनोटेड बाय, एक्सोर गेट जो है उसको हम लोग कौन सा सिंबल से डिनोट करते हैं, एक्सोर जो गेट होता है उसको किस सिंबल से लोग रिप्रेजेंट करते हैं। बसंत बी, हाँ डी नंबर होगा, क्योंकि इसको जो है हम लोग डिनोट जो करते हैं वो किसे करते हैं, एक्सोर गेट से करते हैं। एक्सोर का जो सिंबल जो होता है हम लोग का वो होता है डी नंबर, ठीक है, प्लस दे करके ऐसे रहता है सिंबल, तो उसको क्या बोलते हैं लोग, एक्सोर बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से बूलियन अलजेब्रा का जो कुछ क्वेश्चंस था वो हम रिवाइज कर दिए, बाकी बात ऑनलाइन में आप लोगों को पढ़ा भी दिए, ऑफलाइन भी पढ़ा दिए हैं, इस सारा आप लोग वहाँ से देख लेंगे। ठीक है, अगला जो टॉपिक का हम लोग का जो रहेगा वो डाटाबेस और एसक्यूएल से हम लोग लेंगे। ठीक है, डाटाबेस और एसक्यूएल से जो है हम लोग जो इम्पोर्टेंस जो क्वेश्चन है उसको लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू।